हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी अगर हमें कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है हमारा वो हमारा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर हमारा एंटी एरोमेटिक है। ओके, सो हमने डिस्कस किया था कि कौन से वो 4 रूल्स होते हैं हमारे, हकल्स रूल हमने डिस्कस किया था। वो कौन से 4 रूल्स थे हमारे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ओके, आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, तो आज हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि हमें कोई भी, मान लो मतलब कंपाउंड मैं आपको दे दूँगी और आप मुझे बताओगे कि वो इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड है। ओके, सो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अभी आप मेरे साथ सॉल्व करोगे कि मतलब ये जितने भी कंपाउंड्स में दे रखे हैं ये हमारा कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ओके, इसके बाद हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट, मतलब वो हमारे सीबीएसई में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन वो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जेई, नीट, इन सब में वो मोस्ट कॉमनली बहुत ईज़िली हमसे वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सो उनका भी हमें सीखते हुए चलना है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है बेंजीन। ओके, सो ये जो कंपाउंड है आपका, इसको तो आप ईज़िली बता सकते हो। देखो, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी आप लोगों से कि कोई भी कंपाउंड अगर वो एरोमेटिक है तो कैसे पता चलेगा, है ना। देखो, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अगर एरोमेटिक है या फिर मेरा एंटी एरोमेटिक है तो मुझे कैसे पता चलेगा। सो एरोमेटिक के लिए हमारा क्या था, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के लिए 3 चीज़ें जो थी वो सेम थी। क्या क्या सेम था? सेम ये था कि वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ओके, और एरोमेटिक में क्या था, एरोमेटिक के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और एंटी एरोमेटिक के लिए वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। सो ये प्रॉपर्टीज़ थी जिसके अगर ये किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आप बता लोगे कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है। ओके, नॉन एरोमेटिक के लिए क्या हमने डिस्कस किया था? फॉर द नॉन एरोमेटिक हमने देखा था कि वहाँ पे ना हमें बस कॉन्जुगेशन चेक करना है। अगर कॉन्जुगेशन वहाँ पे नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ये दे दिया, ये तो साइक्लिक भी नहीं है ना, ये कुछ है ही नहीं, या तुम्हें साइक्लोहेक्सेन बना के दे दिया, या फिर तुम्हें मान लो ये दे दिया साइक्लोपेंटेन, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो ये तीनों कंपाउंड, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH4 लिख दूँ, C2H6 लिख दूँ, ऐसे कंपाउंड अगर मैं दे दूँ तुम्हें, तो ये सारे मेरे नॉन एरोमेटिक के कंपाउंड के अंदर फॉल करते हैं, नॉन एरोमेटिक के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन जो ऊपर 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, इन चारों में से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देन दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एरोमेटिक। ओके, सो हम यही देखेंगे आज, एंड हम एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करते हैं। ओके, देखो, सो सबसे पहले हमारा बेंजीन है। सो बेंजीन जो है वो मेरा साइक्लिक है, यस, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पूरा क्लोज फिगर है, साइक्लिक है हमारा। क्या ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? सो देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, येस, इट इज़ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर आप ऐसे देख सकते हो कि देखो, हर एक कार्बन जो होना चाहिए उसका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन, हर एक कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। सो इट मीन दिस इज़ अ प्लेनर सिस्टम, तो ये प्लेनर भी हो गया। ओके, और अब इसके चेक करते हैं, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो 1 2 3, तो 3 × 2 दैट इज़ 6 पाई, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे होते हैं तो 4n+2 पाई, अब n की जगह अगर तुम 0 पुट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, लेकिन अगर n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो मेरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सो दिस इज़ फॉर, किसके लिए था ये वाली चीज़ मेरी? ये चीज़ थी मेरी एरोमेटिक के लिए। सो ये कंपाउंड हमारा, मतलब बेंजीन जो है हमारा, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड में दे रखा है। ठीक है, देखो, दिस इज़ द कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के अंदर आप मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? सो येस, इट इज़ साइक्लिक। क्या इस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। सो येस, इट इज़ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। सो येस, इट इज़
अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नाउ सो देखो हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये जो सिस्टम है हमारी ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। एंड अगर इसकी प्लेनरिटी की बात करें तो ये प्लेनर कंपाउंड है। मैं ये आपसे यार कि प्लेनर है तो आप इसको मानो कि दिस इज़ अ प्लेनर कंपाउंड। और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कार्बन है, चारों कार्बन मेरे sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। सो ऐसे भी हमें पता लग जाएगा। सो इट इज़ प्लेनर कंपाउंड। और अब हमें फोर्थ चीज़ चेक करनी है कि इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसके मल्टीपल में, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, जब मैं 4n + 2 पाई के अंदर n की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो मेरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। सो दिस कंपाउंड इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, समझ आया। सो दिस कंपाउंड इज अगेन इट इज एरोमेटिक, गॉट इट। नेक्स्ट देखो दिस कंपाउंड इज साइक्लिक है ये अपना, ओके। क्या ये सिस्टम अपना कॉन्जुगेटेड है, ये जो कंपाउंड दे रखा है। सो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, सो यस इट इज़ कॉन्जुगेटेड। अब हम चेक करते हैं इसकी प्लेनरिटी, क्या ये प्लेनर कंपाउंड है, यस इट इज़ प्लेनर। क्यों, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन चेक कर लो सारे अपने sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सो यस इट इज़ प्लेनर। अब क्या चेक करेंगे, अब इसमें चेक करेंगे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर देखा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, इट इज़ एरोमेटिक। तो ये भी मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको देखो फोर्थ, तो अगेन इट इज़ साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है कि इसके अंदर देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, यस, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब प्लेनर देखो तो यस मैं कह रही हूँ आपसे प्लेनर है, आपको लेके चलना है कि हाँ ये प्लेनर है, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब आपको ऐसे कंपाउंड देंगे जिसमें आप देख के बता दो कि हाँ ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, अब मतलब प्लेनर अपनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, तो 3 चीज़ हो गई, प्लेनर हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास अब देखो तुम्हें कैसे पता चल, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि एक ही पाई बॉन्ड है, तो तुम इसका बोल दोगे सीधा कि भाई इस पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एरोमेटिक हो गया, बट इट इज़ रॉन्ग, है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन कौन से लेने होते हैं, तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो वो लेने होते हैं जो रिंग में होंगे, वो तो होंगे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लस वो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी तुम लोग कंसिडर करोगे वो जो कि हमारे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया सो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4n पाई, है ना। सो इट इज़ एंटी एरोमेटिक, तो ये अपना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। समझ आया ऊपर वाला एग्जाम्पल। आपको लोन पेयर के अंदर रिंग में जितने हैं वो तो लेने ही हैं, प्लस वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी लेने जो कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको देखो दिस इज़ नाइट्रोबेंजीन, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस इतना देखो, इतना स्ट्रक्चर, इतना पार्ट। सो दिस इज़ एरोमेटिक, बेंजीन ही बना रहा है पूरा, हमने ऊपर सॉल्व किया है, सो इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो दिस सिक्स्थ, सो सिक्स्थ में देखो ये साइक्लिक है, येस इट इज़ साइक्लिक। क्या यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन है, तो पाई सिग्मा कहाँ सिग्मा आ गया यहाँ पे, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा आ जाएगा। सो अगेन इट इज़ ये इसमें कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये ना ये एंटी हुआ ना ये एरोमेटिक हुआ, क्या हुआ ये हुआ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये हुआ नॉन एरोमेटिक। ओके, 7th को देखो, 7th के अंदर ये साइक्लिक है, येस इट इज़ साइक्लिक, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, येस यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन है। इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तुम देख लो हर एक कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, सो येस इट इज़ प्लेनर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसका कि इस पे 4n पाई + 2 है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 × 2 4, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, इट विल फॉल इनटू एंटी एरोमेटिक। सो ये हो गया मेरा एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट देखो 8th सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ये तो मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसका एग्जाम्पल था हमारा, किसका एग्जाम्पल था, एंटी एरोमेटिक का। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एंटी एरोमेटिक, ये हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर के अंदर इससे पहले वाले में, है ना। इसको देखो, अब इसमें ये क्या ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, सो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा, येस कॉन्जुगेशन भी है। क्या यहाँ पे प्लेनरिटी है, सो येस एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, ये हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 3 × 2 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। ओके,
इसको देखो 10th। सो इट इज़ साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है? सो येस, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, अगेन इट इज़ प्लेनर मॉलिक्यूल। देन अब क्या चेक करेंगे इसका कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। सो येस इट इज़ कॉन्जुगेटेड, है ना। और अब इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2, 2 × 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये 4n पाई का मल्टीपल है, और जो 4n पाई का मल्टीपल होगा वो मेरा एंटी एरोमेटिक के अंदर फॉल करेगा, वो मेरा फॉल करेगा एंटी एरोमेटिक के अंदर। सो दिस कंपाउंड इज़ एंटी एरोमेटिक। ओके, सो ये जो 10 एग्जाम्पल्स थे ये सीबीएसई लेवल पे आपसे पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल थे। अब हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर आ सकते हैं, नीट या जेईई जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर। ओके, सो आइए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, सो ये मेरे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखो ये नेप्थलीन नहीं है, ठीक है। नेप्थलीन क्या होता है? नेप्थलीन ये होता है, उसमें 2 बेंजीन की रिंग्स होती हैं और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरा कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। दिस इज़ नेप्थलीन, ये जो मैंने लिखा है नेप्थलीन, ठीक है। इसमें देखो, अब मुझे बताओ कि क्या नेप्थलीन मेरी तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको देखते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो देखो ये साइक्लिक है। देखो जब भी मेरे पास एक रिंग से ज़्यादा रिंग आती है तो हम दोनों रिंग को अलग अलग देखते हैं, ठीक है, दोनों रिंग को हम अलग अलग देखेंगे। सो ये रिंग अपनी ये देखो, ये तो पूरी बेंजीन है तो ये तो होगा ही, है ना, ये पूरी बेंजीन रिंग है तो ये तो अपने एरोमेटिक है ही। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, तो ये यहाँ भी कंसीडर होगा, तो 2 बेंजीन रिंग होगी एक तरह से हमारी, है ना। सो इसलिए हमारी ये एरोमेटिक हो गया। और दूसरी तरीके से अब तुम क्या देख सकते हो, दूसरी तरीके से तुम देखो इसके पास टोटल 5 पाई, मतलब इसके पास टोटल 5 × 2, इस पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, 4n + 2 पाई। अगर में तुम देखो यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 रखें तो 4 × 2 + 2 दैट इज़ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। सो इट मीन्स अगेन इट इज़ अंडर एरोमेटिक, है ना। सो दिस नेप्थलीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब हम आते हैं इस पे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे अगेन वही सब कुछ साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, सब कुछ है यहाँ पे, है ना। नहीं, कॉन्जुगेशन कहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कहाँ है, नहीं है यहाँ पे कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये मेरा नॉन एरोमेटिक हो गया, है ना, दिस इज़ नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है पायरॉल, है ना। जब तुम बेसिसिटी वगैरह हम जब पढ़ते हैं, बेसिक कैरेक्टर बताने का, तो वहाँ पे ये ज़रूर डिस्कस किया जाता है, इसकी बेसिसिटी, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और हाँ, इसको हम एरोमेटिक के अंदर भी पढ़ते हैं। आप सुनो, देखो ये कंपाउंड मेरा साइक्लिक है, ये कंपाउंड मेरा प्लेनर भी है। साइक्लिक कैसे दिख रहा है, प्लेनर भी है, हमारे हर एक sp2 है, सब कुछ, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हमें देखना है। देखो कॉन्जुगेशन के अंदर कैसे देखेंगे। सो कॉन्जुगेशन में देखो, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बना सकता है, इसने 2 बना रखे हैं, एक खाली है तो एक इसका लोन पेयर में चला गया, ठीक है। तो इस पर एक लोन पेयर है मेरा, है ना, नेगेटिव साइन है, दिस इज लोन पेयर। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन। तो देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा। सो येस इट इज़ कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन भी हमें दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस पायरॉल के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो तुम्हें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो रिंग में डबल बॉन्ड है वो तो हम काउंट करेंगे ही, प्लस जो मेरा अटैच जो भी नाइट्रोजन या कोई भी मतलब कंपाउंड हम देखेंगे क्या ये अपना कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर इन्वॉल्व होगा तो हम इसको 4n तो हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन में कवर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। सो ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऊपर की जो 3 प्रॉपर्टीज़ है, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन और अपना प्लेनर, ये 3 भी होनी चाहिए। चारों होगा तब जाके कंपाउंड अपना एरोमेटिक होगा, है ना। देखो अब ये कंपाउंड थर्ड इसका भी बहुत कॉमन सा नेम तुम सब लोगों ने देखा होगा, पैरिडीन, इसको पैरिडीन कहते हैं। अगेन नाइट्रोजन ने यहाँ भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना। सो इसके पास यहाँ पे अगेन एक लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो, अब अगेन ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, सो यस प्लेनर। कॉन्जुगेशन है तो देखो पाई
सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन, सॉरी मैं क्या बोलूँ, सॉरी, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। सो दिस कंपाउंड हैज़ अ गुड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हमारा अच्छा खासा है ना। अब हम चेक करते हैं इस पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो कि अब मुझे बताओ क्या ये नाइट्रोजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, जब रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स? तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो रिंग है ये आपस में ही खुद में ही सेटिस्फाई है, तो इसको इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। इनके पास खुद ही अपने इतनी शक्ति है इनके पास कि खुद ही अपना कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, इनको कोई किसी बाहर के एटम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मेरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक। ओके, दिस एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल। अब देखो, अब इसको तुम ध्यान से समझो। देखो अगर मैं यहाँ से, देखो मैं ये लिख रही हूँ, अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर सेम यहाँ पे अगर मैं तोड़ूँ तो यहाँ पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा एज इट इज़। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ अपने कंपाउंड को ढंग से, पीछे ये जितने CH2 लगे इसको अगर मैं हटा दूँ तो मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस कंपाउंड को देखो और तुम मुझे बताओ कि एरोमेटिक है या कौन सा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये साइक्लिक है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कैसे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा 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 आ गया अगेन। सो यहाँ पे मेरा किसी भी तरीके से मेरा यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। सो कॉन्जुगेशन नहीं तो मतलब इट इज़, ये कोई एरोमेटिक नहीं है ना, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये मेरा कैसा हुआ? ये मेरा हुआ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, एंड जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आई गेस ऑलमोस्ट मैंने ट्राई करे कि आपका कवर हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।